बोल रहा है, मतलब टूट फूट हो रही है। किस विभाग के बारे में? वो शेर जो आपने पढ़ा था छलनी वाला, जी दोबारा पढ़ दो। ये इन्हें जवाब मिल जाएगा। जी, एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, जख्म बेचारा परेशान है किधर से उठे। अब इन्हीं के शेर जोड़ो। हर विभाग इसी तरह है, हर विभाग ऐसा ही है। किस विभाग के बारे में बात करें बताओ? हर विभाग इसी तरह, हर विभाग ने काम रोका। आप सोचिए, आज बिजली का संकट है, थोड़ा बहुत बारिश हो गई, उसकी वजह से सरकार बच गई, लेकिन सरकार अभी प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको और अच्छा करना चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। कहीं ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, कहीं लाइन कट जा रही है, पहुंच नहीं पा रही है। लोगों को कैसे जीवन यापन जी पा रहे थे इन गर्मी में, सोचिए आप। कोई बिजली बनाने का कारखाना नहीं लगाया। और अब सुनने में आ रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महंगी बिजली मिलने वाली है। और कई बार मैंने कहा, और फिर कहता हूं मैं आपको, जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तब तक कोई भी उद्योग कारोबार उत्तर प्रदेश में नया नहीं आएगा। क्योंकि जिस समय सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए होगी, कारोबार लगाने के लिए होगी, उस समय वो कारोबारी उद्योगपति दूसरे प्रदेश के लोगों से कंपटीशन कर पाएगा। आप बताइए, बिजली कहां पहुंचा दी, कितनी महंगी। हर चीज पर पैसा वसूल रही सरकार, और जो बिजली विभाग मुनाफे में था वो कहां पहुंच गया बताओ आप। और एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो बताओ। आप साथियों से पूछता हूं कि जो बिजली कारखाने का उद्घाटन किया था, क्या बीजेपी का लगवाया हुआ था क्या, या बीजेपी ने शुरू किया था? समाजवादियों का शुरू किया गया कारखाने था, उसका उद्घाटन हुआ, उसी की वजह से आज बिजली मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग का तो हाल ही जाने क्या है। स्वास्थ्य विभाग में क्या हाल है, मेडिकल कॉलेजेस का क्या हाल है। सुनने में आया है कि मेडिकल कॉलेज में निर्देश दिए गए हैं, निर्देश कि कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट फेल न किया जाए। अब आप सोचिए इसके पीछे क्या होगा, क्योंकि बच्चे शिकायत न करें। जो पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, वो मेडिकल कॉलेज में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। अभी नए बच्चे आने जा रहे हैं एमबीबीएस के, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है बताइए आप। तो कौन से विभाग के बारे में बात करें। और कई विभाग तो ऐसे हैं बस चल रहे हैं। पानी की टंकी वाला विभाग तो पता ही है आपको, अभी कौन सा जून महीना चल रहा है, आज अखबार में खबर आ गई कि पानी की टंकी से पानी निकल रहा है, तो जुलाई तक गिर जाएगी। हर महीने गिरनी है टंकी, तो जून वाली तो गिर चुकी है, जुलाई वाली गिरेगी अभी। सिंचाई विभाग ने भी कई पद रद्द कर दिए हैं। अब ये सरकार ही रद्द होगी, जनता रद्द कर देगी इसको। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इसमें एक्सपर्ट्स की राय और सरकार को नियमों का पालन, मानकों का पालन कराना चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत है इसमें। और आपने देखा ही है, वो तस्वीरें देखी हैं जिस तरीके से क्रैश हुआ। और उत्तराखंड में कोई पहली बार क्रैश नहीं हुआ है, लगातार कुछ दिनों में कितने क्रैश हुए, कितने लोगों की जान गई है। आखिरकार मानक और नियम का पालन कौन कराएगा। ये कोई नई चीज सरकार में नहीं है। कल कम से कम इतनी बड़ी पुलिस आई थी, ये तो पता लगता है कि लापता अधिकारी कहाँ हैं। उस पर भी चर्चा हो जाती। 2017 से पहले बिना जातिवाद या क्षेत्रवाद के भर्ती नहीं हुआ करती। कोई भी सरकार
नियम के बाहर भर्ती नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार नियम और नियम के बाहर भर्ती नहीं कर सकती। ये आरोप इसलिए लगाते हैं कि अगर हम लोग संख्या पूछना चाहें कि इतनी भारी संख्या बता रहे हैं आप, इसमें पीडीए की गिनती क्या है, पीडीए की हकमारी कौन कर रहा है? इस भर्ती में पीडीए की हकमारी किसने की? पीडीए की आंकड़े बता दे सरकार, कोई सवाल न पूछे। इसलिए ये केवल इनका प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा प्रोपेगेंडा कोई नहीं कर सकता। कम से कम ये तो बता देते कि उत्तराखंड में खजाना किसका लूटा गया। एक आईएएस लापता है बंटवारे को लेकर के, और सुना है कि किसी को इस्तीफा देना पड़ा था आपके विभाग के, आपके ही विभाग के किसी सलाहकार को, क्या बोलेंगे उसको, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ एडवाइजर, सलाहकार को इस्तीफा देना पड़ा था। और सोचिए इस्तीफा कब देना पड़ा, जब मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग जमीनों का काम कर रहे थे। जमीनों का मामला निकला, जो उनके मालिक थे पार्टनर कहां भागे हुए हैं बताएं आप, क्या नाम है उनका, सोचिए आप। तो ये बातें कौन याद दिलाएगा? लोक भवन में तो कैसे कैसे लोग बैठते हैं, तुम्हें नहीं पता? जिन पे मुकदमे थे वो तक बैठते हैं। इसीलिए लोक भवन में बैठे हुए लोगों को हटाना है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप तो बोल रहे हो, एक का बोलना ही बहुत है। इनकी सरकार में कहां क्या हो रहा है आपको खुद पता है, कैसे क्या हो रहा है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 2022 से लागू है। मैं किसी भी पक्ष के नेता का आज तक बयान नहीं सुना, वो लागू भी हो गया, काम चल रहा है, लेकिन किसी भी पक्ष के नेता का बयान। तो मैं इस पे स्टडी कर करके और अपने विधायकों से कहूंगा पूरी जानकारी कर करके, और आप भी ब्रीफ कर देना हमें कर दो। नहीं, ब्रीफ तो करना ही पड़ेगा ना कि क्या आपत्तियां हैं। और आपको बहुत मोटी बात बता दूं, हर इंस्टीट्यूशन को, जो इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट है, हर इंस्टीट्यूशन को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, चाहे कोई भी हो, हर एक का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है। उसी के तहत सब फैसले सरकार लेती है। जितने भी एक्ट में परिवर्तन आया है, नियमों में परिवर्तन आया है, कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए, उसी के लिए परिवर्तन लेकर के आए। अखिलेश जी, आजमगढ़ में आपके जो विधायक है रमाकांत यादव जी की संपत्ति को प्रूव कर लिया था। सारा तो फेडरल स्ट्रक्चर वर्क हो रहा है इस कानून का, पंचायत राज से खत्म हो रहा है अगर स्टडी करोगे तो, और राज्य सरकार को कोई राइट नहीं बचेगा इसके बाद। मैं आपसे सहमत हूं, और इसीलिए उन्होंने किसके हाथ में दे दिया है, और उनके हाथ में जाने से कई स्टेट के लीडर्स को भी कंट्रोल कर लेंगे, कई स्टेट के। तो जो कोऑपरेटिव था, जो गरीब लोग, किसान के और आम लोगों के लाभ के लिए, किसान के लाभ के लिए जो स्ट्रक्चर क्रिएटेड था, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, उसको पूरा खत्म करना चाहते हैं, और पूरा कंट्रोल नहीं रख करके कभी समय बढ़ाना, कभी नियम बढ़ाना, कभी समय कम कर देना। इसलिए सरकार हटाना बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए। सरकार और दोनों मुख्यमंत्री मिलकर के जातियों में झगड़ा करा रहे हैं, और खासकर